दोस्तों, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता और कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभु, मेरे मन में 2 सवाल हैं जो मेरे अंतर मन को व्याकुल कर रहे हैं। कृपा करके आप मुझे उन सवालों का जवाब दीजिए और मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बताओ कि तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न हैं जो तुम्हारे मन को व्याकुल कर रहे हैं। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मेरा पहला सवाल है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता है, और मेरा दूसरा सवाल है कि वह कौन सा गहना है जिसे पहनने से पुरुष या स्त्री की दर्दनाक मौत हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मृत्यु लोक में अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही जीव जन्म लेता है। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। इस कहानी में ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था और सरल स्वभाव का था, परंतु उसकी जो पत्नी थी वह बहुत ही लालची और दुष्ट स्वभाव की थी, जिसके कारण वो अपने पति को हमेशा ताना मारा करती थी कि जाओ कुछ कमा करके लाओ, और हमारे अभी तक पुत्र नहीं है, इसमें सारा दोष तुम्हारा है। दोस्तों, उस किसान के घर में कोई भी पुत्र नहीं था। किसान की पत्नी जब दूसरे के बच्चे को देखती तो उसे बड़ी ईर्ष्या होती। पड़ोस की जब कोई औरत अपने बच्चे को उस किसान की पत्नी की गोदी में दे देती तो वह बच्चों को चुटकी काटती, जिससे बच्चा रोने लगता और वह जल्द ही अपने गोदी से उस बच्चे को उतार देते। जब किसी बच्चे को कुछ खाते पीते देखती तो वह उसे छीन लेती। कोई भी बच्चा जब उसके घर में आ जाता तो उसे वह प्यार नहीं करती, उसे फटकार लगाया करती थी। वह किसी दूसरे बच्चे को अपनी गोदी में बिठाए और न ही उसे किसी दूसरे बच्चे को उससे प्यार था। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, वह औरत इस तरह से थी कि वह किसी दूसरे के बच्चे को अपनी गोदी में कभी नहीं बिठाती थी और न ही किसी दूसरे बच्चे को वह प्यार करती थी। वो किसान रोज अपनी पत्नी के तानों से बहुत ही परेशान हो चुका था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसकी पत्नी सोचती कि हम एक झटके में अमीर हो जाएं, मुझे सारी दुनिया की संपत्ति और सारी खुशी मुझे एक साथ में मिल जाए। लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को समझाता था कि हमें मेहनत करने के बाद खुशी मिलेगी, उससे अच्छी खुशी कुछ भी नहीं होती। लेकिन उसकी पत्नी के लालची स्वभाव के कारण उससे यह बातें उसकी समझ में नहीं आती थी। शिव जी कहते हैं कि वो किसान अपनी पत्नी के तानों से बड़ा परेशान रहता था। एक दिन की बात है कि किसान जंगल में लकड़ी काटने गया और उसी दिन धूप बहुत तेज थी, तो किसान धूप और गर्मी से बहुत जल्दी थक चुका था और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे उसकी घनी छाया में बैठ गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते कितनी देर बीत गई, उस किसान को पता भी नहीं चला। इतने में ही एक साधु जंगल से होकर के गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस किसान को देखा और समझ गए साधु महाराज कि किसान जरूर किसी बड़ी बात से परेशान है। वो साधु उसके पास गए और उन्होंने उस किसान से उसकी परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस साधु को देखते ही प्रणाम किया और बोला कि मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, इसीलिए चेहरे पर थोड़ी सी चिंता जैसी भावना दिखाई दे रही होगी। लेकिन साधु तो सारी बात समझ चुका था। उसने कहा कि नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसलिए हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं और तुम्हारी चिंता को दूर कर सकूं। पहले तो उस किसान ने बहुत मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर की और अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में उस साधु महाराज को सब कुछ बताने लगा। तो साधु ने कहा कि बस इतनी सी बात है कि तुम गरीब हो और तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुम समस्या से परेशान हो। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा कटोरा दे रहा हूँ जिससे अगर रात में कटोरे से तुम कुछ भी मांग करके कटोरे को ढक करके सो जाओगे तो सुबह मांगी हुई चीज तुम्हें जरूर मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज इससे मांगना, और यदि एक ही रात में एक से ज्यादा चीजें इस कटोरे से मांगोगे तो अगले दिन इस कटोरे के द्वारा दी गई सारी चीजें गायब हो जाएंगी और यह कटोरा गर्म होकर के जलने लगेगा, जिसके कारण जान का भी खतरा हो सकता है। साधु की बात को सुन करके किसान बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि सब चीजें धीरे धीरे बदल जाएंगी और हम गरीब से अमीर हो जाएंगे।
और हमारी पत्नी भी खुश हो जाएगी और हमारे घर में जल्द ही संतान होगी, क्योंकि साधु ने मुझे जो उपाय बताया है वह उपाय मैं करूंगा। ऐसा सोच करके किसान ने उस साधु महाराज को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। और उस कटोरे के बारे में जब वह घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। पहले उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने से उसकी पत्नी मान गई। वह दोनों पति पत्नी रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने कटोरे से सोने के सिक्के मांग करके उसे ढक कर सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस कटोरे में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात जो बताई थी उन्होंने, वो सच साबित हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और ज्यादा लालच उत्पन्न हो गया। फिर एक रात उसने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर, सब कुछ एक एक करके उस किसान की पत्नी ने मांग लिया। तो अगले दिन उसे मनचाही चीज मिल जाती थी। अब किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था, लेकिन उसके मन में लालच दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। लेकिन किसान उसे बहुत समझाता था कि इतना सुख संपत्ति हमारे लिए बहुत है, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। इसी बीच किसान एक दिन किसी जरूरी काम से बाहर चला गया और रात को वह किसान घर वापस नहीं आया। तो किसान की पत्नी ने उस कटोरे से एक साथ बहुत सी चीजें मांग ली। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कहने के अनुसार वह कटोरा और कटोरे के द्वारा दी गई शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी चीजें थी वह सब गायब हो चुकी थी। और उस कटोरे के जलने के कारण किसान की पत्नी की मृत्यु भी हो चुकी थी। इसके बाद किसान फिर से अपने टूटे हुए झोपड़े में आ गया था। किसान जब वापस आया तो यह देख करके उसे किसान को जरा भी समझते या देर नहीं लगी कि किस कारण से उसकी पत्नी ने अपने प्राण गंवाए हैं। लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि जैसा कहा गया था कि लालच बुरी बला होती है। उसकी पत्नी को कभी धन के आगे कुछ भी करने को उसका मन ही नहीं हुआ। उसने कभी संतान की इच्छा के लिए जो भी उस साधु महाराज ने बताया था कि दूसरे के पुत्र को प्यार करना और उसे अपनी गोदी में बिठाना, उसे अपने पुत्र जैसा प्यार देना, यह सब उसकी पत्नी को करने को मौका कहाँ था। किसान सारी चीजें समझ चुका था। इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता, उसे तभी समझ में आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और सिर्फ पछताना ही शेष बचता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के बाद भगवान शिव पार्वती से कहने लगे कि देखो पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि किस स्त्री या पुरुष के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं होता है। तो सुनो, जो स्त्री दूसरे के पुत्र को देख करके जलती है, दूसरे की औलाद के लिए उसके मन में जरा भी प्रेम नहीं होता है, दूसरों के बच्चे को कभी वह गोदी में नहीं उठाती, तो ऐसी स्त्री और पुरुष दोनों को पुत्र का सुख नहीं मिलता। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है। तो सुनो, लालच रूपी गहना पहनने से स्त्री हो या पुरुष, चाहे कोई भी हो, उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है। जैसे उसकी पत्नी, जो किसान की पत्नी थी, उसने अधिक लालच के कारण अपने प्राण गंवा दिए, जबकि उसके पास सारी सुख सुविधा और संपन्नता थी, लेकिन अधिक लालच के कारण उसने उस कटोरे से इतना मांगा कि वह कटोरा भी चला गया और साथ में उसके प्राण भी चले गए। इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।